डरावनी धूप, द स्केरी सनशाइन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो दोस्तों मैं तरुण और आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी धूप के बारे में बताना चाहता हूं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों यह कहानी को भेजा है मेरे दोस्त की पत्नी खुशी कुमारी ने। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम न करते हुए चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों सनशाइन की मित्रता ने एक राक्षस का परिवार 50 वर्षों तक रहता था। उन्होंने वहां अपना पक्का घर बना लिया है। वास्तव में उनके घर के मालिक ने कुछ असामान्य कारणों से उनकी शरारतपूर्ण पत्नी की हत्या कर दी थी। उनके परिवार में 4 सदस्य थे, माँ, पिता और उनके 2 बच्चे। ऐसा कहा जाता था कि उनकी आत्माएं आज भी उस घर में निवास करती है। कई वर्षों तक कोई भी रहने के लिए वहां नहीं आया और यदि आया तो राक्षसों की अत्यंत गंभीरता असाधारण गतिविधियों के कारण उन्हें कुछ दिनों के भीतर घर छोड़ना पड़ा। एक बार शशि और मणि नाम के एक जोड़े वहां रहने और असाधारण गतिविधियों पर अध्ययन करने आए। उनके पास सभी रुद्राक्ष, भागवत गीता, रोजड़ी, बीरस और ऐसी कई अन्य चीज़ों के साथ वहां रहने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। लगभग 10 दिनों तक रहने के दौरान उन्हें बहुत सी बातें जानने को मिली। हालांकि उन्हें बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 राक्षस को मणि और का शरीर और उनकी आत्मा इतनी पसंद आई कि वे उसमें ही निवास करने लगे। एकमात्र चीज़ जो राक्षसों को डराती थी वह थी आकाश की धूप और इन्हें केवल चांद की रोशनी में ही नष्ट किया जा सकता था, जो कि असंभव था। शशि ने ज्योतिषी सीखी थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने सभी प्रसिद्ध ज्योतिषी को अपनी मदद के लिए बुलाया। उनकी योजना राक्षसों को नष्ट करने के लिए नकली सूरज की रोशनी बनाने की थी और इसलिए अमावस के दिन उन्होंने पूरी तैयारी की और सभी ज्योतिषी के साथ उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे छिपकली की पूंछ, बिल्ली का सिर, चमगादड़ की रीढ़ की हड्डी और कबूतर की उंगलियां खाना चाहते हैं और सभी बुरी आत्माओं का खून पीना चाहते हैं। उन्होंने किसी तरह उनकी सभी इच्छाएं पूरी की और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए आकाश में उड़ा दिया। इस तरह उसने अपनी पत्नी को बचा लिया और जो चीज़ आपको राहत देती है वह उनके घाव का कारण है और यह डरावनी धूप के अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना न भूलें।